मैंने पहली बार उसे तब देखा था जब वह पूरी ताकत से सच बोल रहा था, लेकिन सामने वाला हंस रहा था। जितना वह समझाने की कोशिश करता, उतना ही उसका मजाक उड़ाया जाता। आखिर में वह चुप हो गया। उसे लगा कि वह हार गया है, लेकिन उसी पल उसके गुरु मुस्कुराए और बोले, आज तुम हारे नहीं हो। आज तुमने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीख लिया है। तुम सोच रहे होगे, आखिर ऐसा कौन सा सबक था जो हार जैसा दिख रहा था लेकिन असल में जीत थी? आचार्य चाणक्य कहते हैं, हर युद्ध लड़ना बुद्धिमानी नहीं होती। कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जिनमें जीतने वाला भी हार जाता है। और सबसे खतरनाक युद्ध है मूर्ख व्यक्ति को समझाने का युद्ध। आज अगर तुम ध्यान से इस कहानी को सुनोगे तो शायद तुम्हारी जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएं, क्योंकि हर इंसान की सबसे ज्यादा ऊर्जा किसी मुश्किल काम में नहीं, बल्कि गलत लोगों को सही साबित करने में बर्बाद होती है। लेकिन असली बात अभी बाकी है। बहुत साल पहले तक्षशिला के गुरुकुल में एक युवा शिष्य था। वह तेज था, ईमानदार था और हर बात का जवाब तर्क से देता था। उसे लगता था कि अगर सच उसके पास है तो वह किसी को भी समझा सकता है। एक दिन गुरुकुल में दो विद्यार्थियों के बीच बहस शुरू हुई। विषय छोटा था, लेकिन अहंकार बहुत बड़ा। एक छात्र बार बार गलत बातें बोल रहा था। सबूत सामने थे, फिर भी वह अपनी बात बदलने को तैयार नहीं था। युवा शिष्य आगे बढ़ा। उसने शांत होकर समझाया, उदाहरण दिए, तर्क दिए, इतिहास बताया, लेकिन सामने वाला हर जवाब पर नई बहस शुरू कर देता। 1 घंटा बीत गया, फिर 2 घंटे। अंत में दोनों थक गए। देखने वाले लोग भी चले गए, लेकिन न किसी का विचार बदला, न किसी को ज्ञान मिला। उसी समय आचार्य चाणक्य वहां पहुंचे। उन्होंने दोनों को देखा और सिर्फ एक प्रश्न पूछा, इस बहस के बाद तुम दोनों में सबसे अधिक नुकसान किसका हुआ? गलत बोलने वाला छात्र चुप रहा। सही बोलने वाला बोला, उसका, क्योंकि वह सच नहीं समझ पाया। चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं, सबसे बड़ा नुकसान तुम्हारा हुआ है। पूरा कक्ष शांत हो गया। जिस व्यक्ति को सत्य सुनने की इच्छा ही नहीं, उसे सत्य समझाने में जो समय तुमने खोया, वही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। यहीं पर कहानी बदलती है। आज के समय में भी यही गलती लाखों लोग हर दिन करते हैं। सोशल मीडिया खोलो, कोई बिना जानकारी के बड़ी बड़ी बातें लिख देता है, कोई झूठी खबर फैलाता है, कोई सिर्फ लोगों को उकसाने के लिए टिप्पणी करता है, और फिर सैकड़ों समझदार लोग घंटों उसे जवाब देने में लगा देते हैं। दिन खत्म हो जाता है, मूड खराब हो जाता है, काम रुक जाता है, लेकिन सामने वाले की सोच, वह वहीं की वहीं रहती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर इंसान सीखना नहीं चाहता। कुछ लोग सिर्फ जीतना चाहते हैं, कुछ लोग सिर्फ ध्यान चाहते हैं, और कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी शांति छीनना चाहते हैं। चाणक्य कहते हैं, मूर्खता का पहला लक्षण ज्ञान की कमी नहीं है। ज्ञान की कमी तो हर कोई पूरी कर सकता है। असल मूर्खता तब शुरू होती है जब इंसान सीखने से इनकार कर देता है। यही पहला प्रकार का मूर्ख है, वह व्यक्ति जिसे लगता है कि उसे सब कुछ पहले से पता है। ऐसे लोग कभी सवाल नहीं पूछते, वे सिर्फ घोषणा करते हैं। ऑफिस में ऐसे लोग मिलेंगे जो नई तकनीक सीखने से मना कर देंगे, लेकिन कंपनी की हर समस्या पर सबसे लंबा भाषण देंगे। परिवार में भी ऐसे लोग मिलेंगे जो हर नई बात को यह कहकर टाल देंगे, हमने दुनिया तुमसे ज्यादा देखी है। और सोशल मीडिया पर ऐसे लोग हर विषय के विशेषज्ञ बन जाते हैं। डॉक्टर से लेकर अर्थव्यवस्था तक, इतिहास से लेकर विज्ञान तक, हर चीज पर उनका फैसला अंतिम होता है। तुम सोच रहे होगे, क्या ऐसे लोगों को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए? चाणक्य कहते हैं, नहीं, पहले पहचानो, फिर एक बार समझाओ। अगर सामने वाला सुनने को तैयार है तो समय लगाओ, लेकिन अगर वह सिर्फ अपनी आवाज सुनना चाहता है तो वहां से सम्मान के साथ निकल जाओ। याद रखो, हर बंद दरवाजे को धक्का देना मेहनत नहीं कहलाता। कई बार बुद्धिमानी दूसरी दिशा में चल देना होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि चाणक्य ने सिर्फ एक नहीं, ऐसे 7 प्रकार के मूर्ख लोगों का वर्णन किया है, और उनमें से दूसरा प्रकार पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। यह वह व्यक्ति है जो सिर्फ खुद का नुकसान नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा भविष्य भी प्रभावित कर सकता है। सबसे हैरानी की बात, हो सकता है ऐसा कोई व्यक्ति इस समय तुम्हारे बहुत करीब ही हो। उस रात युवा शिष्य सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार वही प्रश्न घूम रहा था, अगर सच बोलना भी हर जगह सही नहीं है,
तो फिर सही समय क्या है? सही व्यक्ति कौन है? सुबह होते ही वह आचार्य चाणक्य के पास पहुंचा। उसने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, अगर पहला मूर्ख वह है जो सीखना ही नहीं चाहता, तो दूसरा कौन है? चाणक्य ने उत्तर देने के बजाय उसे अपने साथ चलने को कहा। दोनों तक्षशिला के बाजार की ओर निकल पड़े। बाजार हमेशा की तरह भीड़ से भरा था। दुकानदार अपनी आवाज लगा रहे थे, लोग खरीदारी कर रहे थे, हर तरफ हलचल थी। तभी एक आदमी सड़क के बीचों बीच खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं सबसे बुद्धिमान हूं। इस पूरे नगर में मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। जो चाहे मुझसे बहस कर लेफ्टिनेंट। कुछ लोग रुक गए, कुछ हंसने लगे, कुछ ने उसकी बातों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते उसके आसपास भीड़ जमा हो गई। वो आदमी हर आने जाने वाले को रोकता और कोई भी विषय छेड़ देता। अगर सामने वाला कुछ कहता तो वह उसकी बात बीच में ही काट देता। अगर कोई प्रमाण देता तो वह कहता, ये सब किताबों की बातें हैं, असली ज्ञान मेरे पास है। युवा शिष्य का खून खौल उठा। उसे लगा आज इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। वह आगे बढ़ा, लेकिन चाणक्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, क्यों गुरुदेव? यह तो लोगों को गुमराह कर रहा है। चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, ध्यान से देखो, यह ज्ञान नहीं बेच रहा, यह ध्यान खरीद रहा है। शिष्य कुछ समझ नहीं पाया। चाणक्य बोले, दूसरे प्रकार का मूर्ख वह है जो हर कीमत पर ध्यान चाहता है। उसके लिए सच और झूठ का कोई महत्व नहीं होता। अगर लोग उसकी तारीफ करें तो वह खुश होता है, अगर लोग उससे लड़ें तब भी वह खुश होता है, क्योंकि उसका उद्देश्य जीतना नहीं, लोगों का समय और ध्यान खींचना होता है। यहीं पर कहानी फिर एक नया मोड़ लेती है। जरा आज की दुनिया को देखो। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने किसी पोस्ट के नीचे एक ऐसी टिप्पणी पढ़ी जिसे पढ़कर तुम्हारा खून खौल गया। तुमने सोचा इसका जवाब देना जरूरी है। तुमने 5 मिनट लगाए, फिर सामने वाले ने एक और जवाब दिया, फिर तुमने 10 मिनट लगाए। धीरे धीरे आधा घंटा निकल गया, फिर 1 घंटा, और आखिर में न तुमने उसे बदला, न उसने तुम्हें समझा, लेकिन तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा मन का सुकून सब चला गया। तुम सोच रहे होगे, क्या हर बहस से बचना चाहिए? नहीं, चाणक्य कभी कायरता नहीं सिखाते। वे सिर्फ यह सिखाते हैं कि अपनी तलवार वहीं निकालो जहां युद्ध का कोई अर्थ हो, जहां सामने वाला सच जानना चाहता हो, जहां संवाद हो, जहां सम्मान हो, लेकिन जहां उद्देश्य सिर्फ तुम्हें गुस्सा दिलाना हो, वहां तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होती है। एक छोटी सी घटना इस बात को और गहराई से समझाती है। एक बार एक वृद्ध संत नदी किनारे ध्यान कर रहे थे। एक आदमी आया और उन्हें गालियां देने लगा। एक नहीं, 2 नहीं, लगातार आधे घंटे तक। संत शांत बैठे रहे। आखिरकार वह आदमी थक गया। उसने पूछा, क्या आपको गुस्सा नहीं आया? संत मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ही ना करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? आदमी बोला, जिसने दिया उसी के पास। संत बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारी गालियां भी मैंने स्वीकार नहीं की, वे अभी भी तुम्हारे पास ही हैं। यह सुनकर वह आदमी सिर झुकाकर चला गया। याद रखना, हर अपमान का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ अपमान सामने वाले के चरित्र का परिचय होते हैं, तुम्हारे नहीं। लेकिन असली चुनौती यहां से शुरू होती है, क्योंकि तीसरे प्रकार का मूर्ख तुम्हें खुलेआम नहीं उकसाता। वह मुस्कुराता है, तुम्हारी तारीफ भी करता है, तुम्हारे साथ चलता भी है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को अंदर से खोखला कर देता है। ऑफिस में ऐसे लोग मिलेंगे, वे कहेंगे, यार आइडिया तो अच्छा है, लेकिन तुमसे नहीं होगा। दोस्तों में भी मिलेंगे, वे हंसते हुए कहेंगे, इतने बड़े सपने मत देखा करो। रिश्तेदारों में भी मिलेंगे, वे प्यार से बोलेंगे, सरकारी नौकरी छोड़कर बिजनेस, पागल हो गए हो क्या? उनकी बातें सलाह जैसी लगती हैं, लेकिन उनका असर जहर जैसा होता है। धीरे धीरे इंसान अपने ही सपनों पर शक करने लगता है। उसे लगता है कि शायद सच में वह कुछ बड़ा नहीं कर सकता। और यही ऐसे लोगों की सबसे बड़ी ताकत होती है। वे तुम्हें गिराते नहीं, वे तुम्हें खुद अपने पैरों से पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन चाणक्य ने ऐसे लोगों की पहचान का एक ऐसा तरीका बताया था जिसे जानने के बाद उन्हें पहचानना मुश्किल नहीं रहता। और यही वह रहस्य है
जिसने एक साधारण युवक को इतिहास का सबसे शक्तिशाली शासक बनाने की राह पर खड़ा कर दिया। लेकिन वह रहस्य क्या था, यही हम आगे जानेंगे। युवा शिष्य अब हर बात को पहले से अलग नजर से देखने लगा था। उसे समझ आने लगा था कि हर ऊंची आवाज सच की नहीं होती और हर बहस ज्ञान की नहीं होती। लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था, अगर कोई सामने से लड़ता है तो उसे पहचानना आसान है, लेकिन जो मुस्कुराकर नुकसान पहुंचाए उसे कैसे पहचाने? आचार्य चाणक्य ने उसकी आंखों में देखा और कहा, यही सबसे कठिन परीक्षा है, क्योंकि तीसरे प्रकार का मूर्ख कभी दुश्मन बनकर नहीं आता, वह अक्सर अपना बनकर आता है। यह सुनते ही शिष्य चौंक गया। चाणक्य उसे गुरुकुल के बगीचे में ले गए। वहां दो पौधे साथ साथ लगे थे। एक पौधा सीधा, हरा भरा और तेजी से बढ़ रहा था। दूसरा एक बेल थी। शुरुआत में वह छोटी थी, देखने में सुंदर भी लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसने पहले पौधे को चारों तरफ से लपेट लिया था। अब जो पौधा कभी आसमान की ओर बढ़ रहा था, वह झुकने लगा था। चाणक्य ने पूछा, बताओ, इस पौधे को किसने कमजोर किया? शिष्य बोला, इस बेल ने। चाणक्य मुस्कुराए, नहीं, बेल ने नहीं, पौधे की लापरवाही ने। शुरुआत में यह बेल इतनी छोटी थी कि इसे हटाना आसान था, लेकिन इसे नजरअंदाज किया गया, और आज यही बेल इसकी ताकत छीन रही है। फिर उन्होंने धीरे से कहा, जिंदगी में कुछ लोग भी ऐसी ही बेल की तरह होते हैं। वे तुम्हें सीधे नहीं गिराते, वे हर दिन तुम्हारे मन में एक छोटा सा संदेह बोते हैं। यहीं पर तीसरे प्रकार का मूर्ख सामने आता है, वह व्यक्ति जो हर बात में सिर्फ कमियां ढूंढता है। अगर तुम सफल हो जाओ तो वह कहेगा, किस्मत अच्छी थी। अगर तुम मेहनत करो तो कहेगा, इतनी मेहनत से क्या होगा। अगर तुम नया काम शुरू करो तो बोलेगा, हजारों लोग पहले ही फेल हो चुके हैं। ध्यान देना, ऐसे लोग तुम्हें कभी रास्ता नहीं दिखाते, वे सिर्फ रास्ते के गड्ढे गिनाते रहते हैं। तुम सोच रहे होगे, क्या आलोचना हमेशा गलत होती है? बिल्कुल नहीं। आलोचना और नकारात्मकता में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो व्यक्ति तुम्हें बेहतर बनाना चाहता है, वह गलती भी बताएगा और समाधान भी देगा। लेकिन मूर्ख व्यक्ति सिर्फ समस्या बताएगा, उसे समाधान में कोई रुचि नहीं होगी। आज के समय में इसे पहचानना और भी जरूरी है। मान लो तुमने अपना पहला YouTube चैनल शुरू किया। पहली वीडियो पर सिर्फ 200 व्यूज आए। एक समझदार इंसान कहेगा, थंबनेल सुधारो, आवाज पर काम करो, लगातार वीडियो डालो। लेकिन तीसरे प्रकार का मूर्ख हंस कर बोलेगा, कहा था ना, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं। बस इतना सुनते ही कई लोग अपना सपना हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। याद रखना, कई सपने मेहनत की कमी से नहीं मरते, वे गलत लोगों की बातों पर विश्वास करने से मर जाते हैं। इतिहास में भी एक ऐसी घटना हुई थी, जब आचार्य चाणक्य ने पहली बार एक साधारण बालक को देखा तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। लोग हंसे, कहा, यह लड़का राजा बनेगा? असंभव। उन्होंने उसके कपड़े देखे, उसकी गरीबी देखी, उसका वर्तमान देखा, लेकिन चाणक्य ने उसका भविष्य देखा। वह बालक आगे चलकर बना चंद्रगुप्त। सोचो, अगर चाणक्य भी उन मूर्ख लोगों की बात मान लेते तो क्या इतिहास वैसा होता जैसा आज हम जानते हैं? शायद नहीं। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति संभावनाएं देखता है, मूर्ख व्यक्ति सिर्फ सीमाएं देखता है। लेकिन अभी सबसे खतरनाक बात बाकी है, क्योंकि चौथा प्रकार का मूर्ख सिर्फ तुम्हारा आत्मविश्वास नहीं तोड़ता, वह तुम्हारे गुस्से को अपना हथियार बना लेता है। ऐसे लोग जानबूझकर ऐसी बातें करेंगे कि तुम अपना आपा खो बैठो। ऑफिस में तुम्हें उकसाएंगे, घर में ताने मारेंगे, दोस्तों के सामने तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, और जैसे ही तुम गुस्से में प्रतिक्रिया दोगे, वे मुस्कुरा देंगे। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य शुरू से यही था। वे जीतना नहीं चाहते थे, वे चाहते थे कि तुम अपना संतुलन खो दो। चाणक्य कहते हैं, जिस दिन कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे क्रोध का रिमोट अपने हाथ में ले लेता है, उसी दिन तुम अपनी स्वतंत्रता खो देते हो। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन जरा अपने पिछले 1 महीने के बारे में सोचो। कितनी बार किसी की एक बात ने तुम्हारा पूरा दिन खराब कर दिया? कितनी बार किसी के एक मैसेज ने तुम्हारा ध्यान भटका दिया? कितनी बार तुमने रात भर उसी बहस के बारे में सोचा, जबकि सामने वाला आराम से सो रहा था? यही उनकी जीत थी और तुम्हारी हार। लेकिन कहानी अभी अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंची ही नहीं है, क्योंकि 5वां प्रकार का मूर्ख न तो जोर से बोलता है, न बहस करता है, न सामने से हमला करता है, फिर भी वही सबसे ज्यादा नुकसान करता है।
क्योंकि उसका एक फैसला सालों की मेहनत बर्बाद कर सकता है। और सबसे दुख की बात, ज्यादातर लोग उसे बहुत देर से पहचानते हैं। यहीं से कहानी का अगला अध्याय शुरू होगा। कभी कभी जिंदगी किसी बड़े तूफान से नहीं टूटती, वह एक छोटी सी गलती से बिखर जाती है। एक ऐसा फैसला जो उस समय बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन कुछ साल बाद वही फैसला इंसान को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि काश उस दिन मैंने किसी और की बात नहीं मानी होती। युवा शिष्य अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह हर व्यक्ति को ध्यान से देखने लगा था, कौन सच में उसका भला चाहता है और कौन सिर्फ अपनी सोच उस पर थोपना चाहता है। एक दिन गुरुकुल में एक व्यापारी आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने आचार्य चाणक्य से कहा, गुरुदेव, मेरा व्यापार लगातार घाटे में जा रहा है। मैं मेहनत भी करता हूं, ईमानदारी भी रखता हूं, फिर भी हर बार नुकसान हो जाता है। चाणक्य ने उससे सिर्फ एक प्रश्न पूछा, जब तुम कोई बड़ा निर्णय लेते हो तो सलाह किससे लेते हो? व्यापारी ने तुरंत उत्तर दिया, जो भी मिल जाता है उससे पूछ लेता हूं। पड़ोसी से, रिश्तेदारों से, बाजार के लोगों से, कभी कभी उन लोगों से भी जो खुद कभी व्यापार नहीं कर पाए। चाणक्य ने गहरी सांस ली, फिर बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। व्यापारी हैरान रह गया, लेकिन सलाह लेना तो अच्छी बात है। चाणक्य बोले, सलाह लेना अच्छी बात है, लेकिन गलत व्यक्ति से सलाह लेना विनाश की शुरुआत है। यहीं से सामने आता है पांचवां प्रकार का मूर्ख। वह व्यक्ति जो बिना ज्ञान के हर विषय पर सलाह देता है। उसे न पूरी जानकारी होती है, न अनुभव, न जिम्मेदारी, लेकिन राय देने में वह सबसे आगे रहता है। आज ध्यान से देखना, अगर कोई छात्र डॉक्टर बनना चाहता है तो सबसे ज्यादा सलाह वही लोग देंगे जिन्हें मेडिकल का मम भी नहीं पता। अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे रोकने वाले अक्सर वही होंगे जिन्होंने कभी खुद कोई जोखिम नहीं लिया। अगर कोई नई स्किल सीखना चाहता है तो लोग कहेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। और मजे की बात, अगर तुम उनकी बात मानकर असफल हो जाओ तो वे कभी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। वे बस इतना कहेंगे, हमने तो जो सही लगा वही बताया था। तुम सोच रहे होगे, तो क्या किसी की सलाह माननी ही नहीं चाहिए? माननी चाहिए, लेकिन पहले ये देखो, जिस व्यक्ति की सलाह तुम सुन रहे हो, क्या उसने खुद वह रास्ता तय किया है? अगर नहीं, तो उसकी राय को अंतिम सच मत मानो। याद रखना, हर आवाज सुनने लायक नहीं होती। कुछ आवाजें सिर्फ शोर होती हैं, और अगर तुम हर शोर की तरफ मुड़ोगे तो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। आचार्य चाणक्य कहा करते थे, जिसे दिशा का ज्ञान नहीं, वह तुम्हें सिर्फ भटका सकता है। आज सोशल मीडिया के दौर में यह बात पहले से भी ज्यादा सच हो गई है। एक छोटी सी वीडियो देखकर लोग खुद को एक्सपर्ट समझने लगते हैं। 2 किताबें पढ़कर जीवन का गुरु बन जाते हैं। एक सफलता देखकर करोड़ों की सलाह देने लगते हैं। लेकिन सफलता सिर्फ बोलने से नहीं आती। सफलता अनुभव, अनुशासन और लगातार सीखने से आती है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति सलाह लेने से पहले सलाह देने वाले का जीवन देखता है, उसके शब्द नहीं, उसके परिणाम देखता है। लेकिन अभी सबसे दर्दनाक प्रकार बाकी है, छठा प्रकार का मूर्ख। यह वह इंसान है जो अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करता। चाहे पूरी दुनिया उसे सच दिखा दे, फिर भी वह कहेगा, गलती मेरी नहीं थी। ऐसे लोग रिश्ते तोड़ देते हैं, टीम बर्बाद कर देते हैं, परिवारों में दूरी पैदा कर देते हैं, क्योंकि जहां गलती स्वीकार नहीं होती वहां सुधार भी कभी नहीं होता। एक बार गुरुकुल में 2 विद्यार्थियों को एक महत्वपूर्ण कार्य दिया गया। दोनों असफल हो गए। पहले विद्यार्थी ने सिर झुका लिया। उसने कहा, गुरुदेव, मुझसे गलती हुई, मैं दोबारा कोशिश करूंगा। दूसरा बोला, गलती मेरी नहीं थी, समय खराब था, साथी अच्छा नहीं था, परिस्थितियां गलत थीं। चाणक्य ने दोनों को ध्यान से देखा, फिर बोले, पहला विद्यार्थी आज हार कर भी जीत गया, और दूसरा आज जीतने का बहाना बनाकर जीवन भर हारता रहेगा। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर लेता है वह उसी क्षण बदलना शुरू कर देता है, लेकिन जो हर बार दोष दुनिया पर डालता है उसकी दुनिया कभी नहीं बदलती। जरा अपने आसपास देखो, क्या तुम ऐसे लोगों को जानते हो जो हर असफलता का कारण किसी और को बताते हैं? बॉस गलत, दोस्त गलत, परिवार गलत, सरकार गलत,
किस्मत गलत, बस एक वही सही। ऐसे लोगों से बहस करने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि वे सच नहीं खोज रहे, वे सिर्फ अपनी छवि बचा रहे हैं। और जो इंसान अपने अहंकार की रक्षा में लगा हो, वह कभी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन सबसे आखिरी प्रकार सबसे खतरनाक है। वह न सिर्फ खुद डूबता है, बल्कि अपने साथ दूसरों को भी डुबो देता है। चाणक्य ने कहा था, अगर तुमने इस 7वें प्रकार के मूर्ख को समय रहते नहीं पहचाना, तो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी शांति और तुम्हारा भविष्य तीनों खतरे में पड़ सकते हैं। और यही वह अंतिम रहस्य है जो हर बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन में एक बार जरूर समझना चाहिए। सबसे खतरनाक व्यक्ति हमेशा सबसे ज्यादा शोर मचाने वाला नहीं होता। कई बार वह बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। वह तुम्हारे साथ बैठता है, तुम्हारे साथ हंसता है, तुम्हारी बातों में हां भी मिलाता है, लेकिन जब सही और गलत के बीच चुनाव करने का समय आता है, वह बिना सोचे समझे ऐसा निर्णय लेता है जिसका नुकसान सिर्फ उसे नहीं, उसके आसपास के हर व्यक्ति को उठाना पड़ता है। युवा शिष्य अब तक चाणक्य के बताए 6 प्रकार के मूर्ख लोगों को समझ चुका था, लेकिन उसके मन में सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी बाकी था। गुरुदेव, अगर सबसे खतरनाक प्रकार अभी बाकी है, तो वह कौन है? चाणक्य कुछ पल शांत रहे। फिर उन्होंने कहा, आज तुम्हें उत्तर शब्दों से नहीं, एक घटना से मिलेगा। दोनों गुरुकुल से कुछ दूर एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां कुछ लोग नाव से नदी पार करने की तैयारी कर रहे थे। नाविक बार बार कह रहा था, नाव में जितने लोगों की जगह है उतने ही बैठिए। अगर जरूरत से ज्यादा लोग बैठेंगे तो नाव डूब सकती है। ज्यादातर लोगों ने उसकी बात मान ली, लेकिन तभी एक व्यक्ति जोर से हंसने लगा। उसने कहा, डरपोक मत बनो, इतनी सी नाव क्या नहीं संभाल पाएगी? मैं तो कई बार इससे ज्यादा लोगों के साथ बैठ चुका हूं। उसने दूसरों को भी उकसाया। कुछ लोग उसकी बातों में आ गए। नाव भर गई। फिर भी वो बोला, अरे 2-4 लोग और बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। नाविक ने बहुत समझाया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। नाव नदी के बीच पहुंची ही थी कि तेज लहर आई। नाव डगमगाई। लोग घबरा गए। कुछ सामान नदी में गिर गया। कई लोग किसी तरह तैरकर किनारे पहुंचे। सब बच गए, लेकिन उनका नुकसान हो चुका था। शिष्य ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उसने धीमे स्वर में पूछा, गुरुदेव, गलती किसकी थी? चाणक्य ने बिना देर किए उत्तर दिया, सिर्फ उस व्यक्ति की नहीं, उन लोगों की भी जिन्होंने बिना सोचे उसकी बात मान ली। फिर उन्होंने कहा, यही 7वां प्रकार का मूर्ख है, वह व्यक्ति जो बिना सोचे निर्णय लेता है और दूसरों को भी उसी रास्ते पर धकेलता है। ऐसे लोग जोखिम को बहादुरी समझते हैं, अनुशासन को कमजोरी समझते हैं और नियमों का मजाक उड़ाते हैं। आज की दुनिया में ऐसे लोग हर जगह मिल जाएंगे। वे कहेंगे, अरे शॉर्टकट ले लो, इतना कौन मेहनत करता है? थोड़ा झूठ बोलने से क्या फर्क पड़ता है? सब लोग ऐसा ही करते हैं। शुरुआत में उनकी बातें आसान लगती हैं, लेकिन आसान रास्ते अक्सर सबसे महंगे साबित होते हैं। याद रखना, बुद्धिमान व्यक्ति किसी काम को करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचता है। मूर्ख व्यक्ति पहले काम करता है और बाद में पछताता है। यही कारण है कि चाणक्य बार बार कहते हैं, संगति सिर्फ दोस्त नहीं बदलती, संगति तुम्हारा भविष्य बदल देती है। अगर तुम रोज शिकायत करने वालों के बीच बैठोगे, तो धीरे धीरे शिकायत करना सीख जाओगे। अगर तुम बहाने बनाने वालों के बीच रहोगे, तो तुम्हारा दिमाग भी बहाने खोजने लगेगा। लेकिन अगर तुम अनुशासित, मेहनती और सीखने वाले लोगों के साथ रहोगे, तो बिना किसी किताब के भी तुम्हारी सोच बदलने लगेगी। अब एक पल के लिए अपने जीवन के बारे में सोचो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी बहस में जीत गए, लेकिन उसके बाद भी मन अशांत रहा? क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी को घंटों समझाया और अंत में एहसास हुआ कि सामने वाला सुन ही नहीं रहा था? क्या कभी किसी की नकारात्मक बात ने तुम्हें अपने ही सपनों पर शक करने पर मजबूर कर दिया? अगर हां, तो आज से एक बात हमेशा याद रखना, हर व्यक्ति को जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर आलोचना का उत्तर देना जरूरी नहीं होता, हर चुनौती स्वीकार करना भी समझदारी नहीं होती। सबसे बड़ी ताकत हर युद्ध जीतने में नहीं है, सबसे बड़ी ताकत सही युद्ध चुनने में है। आचार्य चाणक्य की यही नीति उन्हें महान बनाती है। उन्होंने हमें सिर्फ राजनीति नहीं सिखाई, उन्होंने हमें अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सिखाया। उन्होंने सिखाया कि समय सबसे कीमती धन है
जो व्यक्ति अपना समय मूर्ख लोगों को बदलने में बर्बाद करता है वह अपने सपनों से दूर होता जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा सही लोगों, सही काम और सही लक्ष्य पर लगाता है उसे रोकना लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए आज जब इस वीडियो के बाद तुम किसी ऐसे इंसान से मिलो जो सीखना नहीं चाहता, जो सिर्फ ध्यान चाहता है, जो हर बात में कमियां ढूंढता है, जो तुम्हें उकसाकर तुम्हारा संतुलन बिगाड़ना चाहता है, जो बिना ज्ञान के सलाह देता है, जो अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करता या जो बिना सोचे दूसरों को भी गलत रास्ते पर ले जाता है, तो उसे हराने की कोशिश मत करना। बस मुस्कुराना और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाना। क्योंकि चाणक्य के शब्दों में बुद्धिमान की पहचान उसके ज्ञान से नहीं, उसके निर्णयों से होती है। और शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे बुद्धिमान निर्णय किसी मूर्ख व्यक्ति से बहस न करना ही हो। अगर तुमने यह बात समझ ली तो सिर्फ तुम्हारी बहसें कम नहीं होंगी, तुम्हारा तनाव कम होगा, तुम्हारा समय बचेगा, तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हारी सफलता की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा तेज हो जाएगी। क्योंकि जीवन में जीत हमेशा जोर से बोलने वालों की नहीं होती। जीत हमेशा उन लोगों की होती है जो जानते हैं कि कब बोलना है और कब मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना है।